क्वेश्चन को डील करने से पहले बेसिक्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और या कोलिजन समझ लेते हैं कि कोलिजन कैसे होगा। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल पी इस पोजीशन में, पार्टिकल क्यू इस पोजीशन में है, ठीक है, जिनकी वेलोसिटी बी है, अल्फा ए एंगल, बी बी अल्फा बी एंगल, ठीक है। रिलेटिव डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन देखिए एकदम एक ही लाइन में है, जिनके बीच की वाई डायरेक्शन में रिलेटिव डिस्टेंस, ये आपका एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में रिलेटिव डिस्टेंस 0 है, रिलेटिव डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन एल है। तो ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे। मान लीजिए कि हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, एक्स डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्यू के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू क्यू को निकालेंगे तो क्या करेंगे, वी ए कॉस अल्फा माइनस वी बी अल्फा ए, वी बी कॉस अल्फा बी, और यही वाई डायरेक्शन में क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, वी बी वी ए साइन अल्फा ए माइनस वी बी साइन अल्फा बी, ठीक। अब देखिए इनके कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए कि मान लेते हैं कि इनका कोलिजन टी टाइम बाद हो जाता है, तो टी टाइम बाद होगा तो वाई डायरेक्शन में कितना इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 0 डिस्टेंस टाइम टी, ये मस्ट भी कितना होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि 0 बाई टी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये इन वाई डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 होनी चाहिए, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट इनका कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि वी ए साइन अल्फा ए इक्वल्स टू वी बी साइन अल्फा बी, ठीक। टी टाइम बाद इनका कोलिजन हो रहा है, तो अब टी टाइम बाद कोलिजन हो रहा है तो वाई डायरेक्शन में तो इनकी ये कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। एक्स डायरेक्शन में इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, एल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो एल बाई टी इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि एक्स डायरेक्शन में ये, तो ये हमारा क्या आएगा, वी ए कॉस अल्फा ए माइनस वी बी कॉस अल्फा बी, यानी कि टाइम ऑफ कितने टाइम बाद कोलिजन होगा, एल अपॉन वी ए कॉस अल्फा ए माइनस वी बी कॉस अल्फा बी, ये टाइम ऑफ कोलिजन होगा। यानी कि इनके कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, इनका वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वी ए साइन अल्फा ए इक्वल्स टू वी बी साइन अल्फा बी दोनों इक्वल होना चाहिए, और ये एल डिस्टेंस चूंकि इनको रिलेटिव वेलोसिटी के थ्रू ट्रेवल करनी है तो उसको टाइम कितना लगेगा, ये टोटल डिस्टेंस एल, और एक्स डायरेक्शन में इनका अप्रोच यानी कि एक दूसरे के पास आने की अप्रोच वेलोसिटी क्या है, इनका डिफरेंस, इसका मैग्नीट्यूड को ले लेंगे अगर नेगेटिव साइन बाई चांस आता है तो इनका तो एल अपॉन इनके रिलेटिव वेलोसिटी पर अप्रोच यानी कि वी ए कॉस अल्फा ए माइनस वी बी कॉस अल्फा बी, एल अपॉन ये कर देंगे तो ये टाइम आ जाएगा कि इतने टाइम बाद आपका कोलिजन हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आगे वाले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। On a frictionless horizontal surface assumed to be the xy plane, a small trolley A is moving along a straight line parallel to y-axis with a constant velocity of √3-1 meter per second. At a particular instant, when the line makes an angle 45 degree with the x-axis, a ball is thrown along the surface from the origin O. Its velocity makes an angle phi with the x-axis and hits the trolley. A. The motion of the ball is observed from the frame of trolley. Calculate the angle theta made by the velocity vector ball with x-axis in this frame. B. Find the speed of the ball with respect to the surface if phi equals to 4 theta. As a question asked, trolley A is moving in positive y direction. A particle is thrown from point O in order to get collide at an angle phi
तो बॉडी आपकी यहाँ कहाँ पहुंच जाएगी, मान लीजिए बॉडी आपकी यहाँ पहुंच गई इस पोजीशन पे पॉइंट ए पे, और ये पार्टिकल को हम फाई एंगल पे थ्रो करेंगे तो ये हिट करेगा। तो हमको बताना है कि इस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ये जो हम पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं, बॉल थ्रो कर रहे हैं, वो कैसा अपीयर होगा। तो हम सबसे पहले इस करते क्या है, ये 45 डिग्री पे है तो हम पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो यहां से ये डिस्टेंस मान लेते हैं d, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, ये भी हो जाएगी d। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा d d d d हो जाएगा। अब देखिए ए को, अब देखना है कि ए को कैसा लगेगा कि ये पार्टिकल जो फाई एंगल पे फेंका गया है कैसे इसको अपीयर होगा। तो हम इधर मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी हम v करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन x डायरेक्शन क्या होगा कि ए को कैसा फील होगा, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ये पार्टिकल इसके पास आता है वो फील होगा। तो वो क्या होगा, v cos फाई, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन y डायरेक्शन क्या होगा, ये देखिए ये पार्टिकल इधर ट्रॉली ए √3 - 1 की स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में देखना है, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में देखना है। तो इधर इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट v sin फाई। तो v sin फाई ये इस बॉल का कंपोनेंट होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में बताना है। तो हम क्या करेंगे, v sin फाई माइनस √3 - 1 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब कि इस ट्रॉली पे जो कोई बैठा होगा तो उसको क्या लगेगा कि ये जो पार्टिकल यहाँ से फाई एंगल पे थ्रो किया गया है वो उसको इन रिलेटिव वेलोसिटी से दिखता आता वो प्रतीत होगा। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, v cos फाई, और वाई डायरेक्शन चूंकि ये v sin फाई है इसके रिस्पेक्ट में बताना है। तो v sin फाई माइनस इसकी वेलोसिटी √3 - 1 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि देखिए तो ये कंडीशन इस तरह से होगी, अब इसके रेस्पेक्ट में बताना है तो ये हमको निकालना होगा, इसको x मानेंगे और यहां से ये y होगा। तो देखिएगा तो इसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, ये x डायरेक्शन में इसको कोलाइड करने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, d डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, और ये भी d डिस्टेंस ट्रेवल करनी है इन सेम टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, v cos फाई और v sin फाई माइनस √3 - 1। तो डिस्टेंस आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से आप v cos फाई से ये d डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कॉन्सेप्ट से v sin फाई माइनस √3 - 1 यानी कि जो इसकी y डायरेक्शन में अप्रोच की वेलोसिटी है उससे हम ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो यहां से क्या होगा, और टाइम तो सेम ही लगेगा क्योंकि एक ही टाइम पे कोलाइड होंगे। तो v cos फाई इंटू t इक्वल्स टू v sin फाई माइनस √3 - 1 इंटू t, यानी कि ये दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में इसको कैसा फील होगा, ये ए पार्टिकल को ये कैसा फील होगा। ये एंगल थीटा लेते हैं, एंगल थीटा लेंगे तो इस वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो इसका y कंपोनेंट क्या है आपका, तो हम इसको लिखते हैं tan थीटा इक्वल्स टू, इसका y कंपोनेंट इस वेलोसिटी अप्रोच का y कंपोनेंट क्या है, v sin फाई माइनस √3 - 1 अपॉन v cos फाई। यहाँ से tan थीटा आपका है v sin फाई माइनस ब्रैकेट में अंडर √3 - 1 अपॉन v cos फाई। तो यहां से ये देखिए आपको ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर होंगे, क्योंकि
हम यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी पर अप्रोच कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस इनिशियली डी थी, यहाँ पे y में इनिशियली डी थी, तो अब ये डिस्टेंस जो पार्टिकल हम थ्रो कर रहे हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी से ही कवर होगी, और वो मान लीजिए कि वो टी टाइम में कवर होती है, तो यानी कि यहाँ जो पार्टिकल आप थ्रो किए तो v cos phi इंटू टी एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस कवर हो जाएगी, उसी टाइम में y डायरेक्शन आपका कवर किस वेलोसिटी होगा, उनके रिलेटिव वेलोसिटी से कवर होगा। तो ये आपका v cos phi इंटू टी v sin phi माइनस रूट 3 माइनस 1 इंटू टी, ये दोनों कंपोनेंट बराबर हैं, तो यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि v sin phi रूट 3 माइनस 1 v cos phi, ये वैल्यू बराबर ही है, तो ये आ जाएगा आपका tan थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि ये क्या शो कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। यानी कि अगर हम आपको ये पार्टिकल इस ट्रॉली से स्ट्राइक कराना है तो आपका यही अप्रोच होगा, और ये जो पार्टिकल अगर इसको स्ट्राइक करता है, यानी कि स्ट्राइक किया है, तो ये इस पे बैठे हुए आदमी को किस वेलोसिटी से, किस एंगल पे ये आता वो पार्टिकल फील होगा, वो होगा थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये तो हम पार्ट ए से थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री ला दें कि उसके पास वो कैसा फील करेगा ट्रॉली, कि वो किस एंगल पे उसको लगेगा कि ये जो पार्टिकल थ्रो किया गया वो किस एंगल पे इसकी ओर आ रहा है, इसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यानी इसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये हमारा अभी हो चुका था v cos phi इक्वल्स टू, ये दोनों कंपोनेंट बराबर थे। पार्ट बी में पूछा गया, कहा है कि if phi equals to 4 theta by 3, तो यानी कि phi equals to 4 into थीटा बाई 3, तो हमको वेलोसिटी बतानी है, तो 4 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 45 बाई 3, तो ये आया 15, ये आ गया आपका 560 डिग्री। 560 डिग्री आएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा v cos 60 डिग्री इक्वल्स टू v sin 60 डिग्री माइनस रूट 3 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका v बाई 2 v रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 माइनस 1, तो इसको इधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 3 बाई 2 प्लस 2 माइनस रूट 3 माइनस 1, तो आपका यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा, ये माइनस पूरा कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल्स टू आपका 2 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड आ जाएगी। ये हो गया सोल्यूशन। If you learn from the video, please like, share and subscribe.